हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। आज की इस वीडियो में हम हिंदी ए के कंप्लीट सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। सेट नंबर 1 का। सेट नंबर 3 का हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। मेरे पास यही 2 क्वेश्चन पेपर आए हुए थे। अगर आपका इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर होगा तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। सीरीज चेक कर लो, प्रश्न पत्र कोड देख लो और इसके आंसर्स को आप मिला लो, आपका जो भी आंसर्स होगा। सबसे पहले खंड आ, जो कि एक गद्यांश वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर्स आप यहाँ पे देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम स्वास्थ्य विचारों की खेती करेंगे तो मन सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इस पंक्ति का क्या आशय है? अगर आप इस गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो गद्यांश है टोटली हमारे स्वास्थ्य पर बेस्ड है, कि आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहोगे, इसी पर बेस्ड है। तो इसका जो आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी होगा कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन आवश्यक है। एंड एक इसमें ये भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि स्वस्थ विचार ही शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अगर आप ये दोनों ही पढ़ो ना तो दोनों ही ऑप्शन जो है सही होता है। कोई स्टूडेंट सी भी किया होगा, कोई डी भी किया होगा। और सीबीएसई को यहाँ पे ये चीज़ करनी चाहिए कि सी और डी दोनों ही सही करनी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे आंसर्स है ना वो कॉमन है। बाकी आपने इसमें क्या आंसर किया हुआ है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। ये सी और डी जो है दोनों ही सही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि इस गद्यांश के अनुसार नकारात्मक विचार जन्म देते हैं। किस चीज़ को जन्म देता है? तो बीमारी को। और इसको लेके यहाँ पे इसका आंसर भी देखो दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे विचारों को साकार रूप देने का कार्य किया जाता है। कौन हमारे विचारों को साकार रूप देने का कार्य करता है? तो अचेतन मन द्वारा। कैसे अचेतन मन द्वारा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, हमारा अचेतन मन जो कुल मन का 90% हिस्सा होता है, हमारे विचारों को साकार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अचेतन मन के द्वारा ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लोग बीमारी में निवेश करते हैं, स्वास्थ्य में नहीं। इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय ये है कि लोग चिकित्सा में तो पैसा खर्च करते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य सुधार के तरीकों में इसमें सुधार नहीं करते हैं, ठीक है। तो बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। कथन में है, वर्तमान समय में लोगों के जीवन में एकाकीपन बढ़ रहा है। ऑब्वियसली आज के समय में देखो आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे और ये बढ़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है लोगों ने अपने प्रति निराशावादी रवैया विकसित कर लिया है। बिल्कुल निराशावादी रवैया विकसित किया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा कि कथन और कारण दोनों ही सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। अब चलो यहाँ पे ये जो पद्यांश है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को मैं आप लोग बताता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है, पद्यांश में मातृभूमि की किस विशेषता का उल्लेख नहीं है? देखो जिस विशेषता का उल्लेख नहीं है वो आपको बताना है। देखो मैं यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ रहा था और मुझे ऑप्शंस पढ़ के ये लगा कि ये सारी ही विशेषता का उल्लेख किया गया, क्योंकि देखो प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण ये तो दिखाया ही गया है, क्योंकि पूरा जो ये पद्यांश है वो प्राकृतिक सुंदरता को ही लेकर दिया हुआ है। प्राकृतिक संसाधन भी इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, तो ये भी सही आंसर लग रहा है। माँ के समान पालन करने वाली है, कहीं तक कुछ हद तक देखो यहाँ पर भी ये सब जब आप पढ़ोगे ये सब लाइन तो समझ में आएगा कि ये सब भी ये सही है। कि धरती क्या है? धरती हमारे माँ के समान है, वो हम उससे हम अन्न ग्रहण ये सब करते हैं, लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो माँ की तरह पालन पोषण करती है। एंडी ये भी है, शांति और सुखों की वर्षा करने वाली है, ये भी दिया है। तो देखो यहाँ पे तो पढ़ने पे चारों ही सही मुझे लग रहे थे, इस वजह से मैंने इसमें किसी में भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सही होगा या ये गलत होगा। आप कमेंट करके बताना कि इसमें आपने क्या करके आया। मैं इस क्वेश्चन पे अभी टिक नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन होगा उसका मैं आप लोग को यहाँ पे सही जो आंसर है वो बताऊँगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, शीतल सुगंधित पवन व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालता है? तो डालता है वह उसकी श्रम करने की क्षमता हर लेता है। इसका आंसर आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा भी है, ये श्रम लेता श्रम है, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, उसकी श्रम की क्षमता को हर लेता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला गया धरती की हरियाली की तुलना किससे की गई है? तो धरती की हरियाली की तुलना कोमल मखमली कपड़ों के साथ की गई है। कोमल मखमली कपड़ों के साथ की गई है। इसका भी आपको यहाँ पे आंसर्स मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मैंने कहीं देखा हुआ था, पढ़ा हुआ था, इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया मखमल से कम नहीं, ठीक है ना। तो इसमें इसका आंसर होगा मखमली कपड़े से कम नहीं। 4 में है, कथन और कारण धरती को जननी कहा गया है। बिल्कुल, धरती से प्राप्त जल अमृत के समान होता है, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन सी जो है वो सही होगा कि कथन का और कारण भी जो है वो सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो इस और सही व्याख्या भी करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ दिया गया, दिन में तरनी करता तम का नाश।
अब इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, देखो ये ए और सी में मुझे कन्फ्यूज़न है, हाई चांसेस है कि आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर आंसर जो है वो दिया हुआ है तम का करता नाश। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को लेकर आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे लगा कि शायद ये आंसर हो सकता है, बट ये आंसर नहीं होगा, यही वाला होगा, ठीक है। बाकी कमेंट करना आपने क्या किया हुआ है। चलो अब आते हैं व्याकरण के पोर्शन पे। व्याकरण पोर्शन का पहला क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें क्या था कि बताना है कि इस वाक्य का रचना की दृष्टि से वाक्य भेद क्या होगा। तो ये जो है ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। अगला ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें सरल वाक्य में बोलना बताना था, जिसमें केवल एक ही क्रिया होगा और वो एक ही लाइन में जो आंसर होगा वो होगा, मतलब इसमें दो वाक्य नहीं होंगे, एक ही वाक्य होंगे। तो ये वाला आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें हमें क्या करना था, इसमें बोला गया है कि संयुक्त वाक्य कौन कौन सा है उसको पहचानो। तो इसमें संयुक्त वाक्य 3 और 4 निकलेगा, ये दोनों अपने आप में एक पूर्ण वाक्य बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मिश्र वाक्य का उदाहरण पूछा गया है। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण ये वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये पूर्ण है। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मिश्र वाक्य का उदाहरण क्या है। हाँ, मिश्र वाक्य क्या ये है, शिव पूजन सहाय का जन्म जिस गांव में हुआ था, जिस गांव में हुआ था आगे दिया ही नहीं है, मतलब ये अधूरा सेंटेंस है, ये पूरा है। तो ये मिश्र वाक्य उदाहरण है। एंड 5 वाला का जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, ये होगा मिश्र वाक्य, ये संयुक्त है, ये आपका सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वाच्य से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट वाला का जो आंसर है इसमें कर्तृवाच्य होगा, क्यों, क्योंकि इसमें द्वारा नहीं दिया हुआ है। सेकेंड नंबर का जो आंसर होगा वो कर्मवाच्य होगा, क्योंकि इसमें भाव नहीं दिख रहा है। थर्ड नंबर का जो आंसर है इसको कर्मवाच्य में बदलना था, तो ये ऑप्शन डी वाला सही होगा। बाकी सब में देखो द्वारा नहीं है, इसमें द्वारा आ गया ना, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है इसमें पूछा गया कि जो भाववाच्य का उदाहरण नहीं है वो बताओ। जो उदाहरण नहीं होगा, जैसे ये वह फुटबॉल नहीं खेलता, ये भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। और वह रोज पढ़ने जाती है, ये भी नहीं है। बाकी ये दोनों भाववाच्य है, इसमें भाव दिख रहा है। तो 1 और 3 इसमें ये दोनों भाववाच्य है, कौन सा नहीं है, 2 और 4 नहीं है। तो आंसर इसका 2 और 4 सी वाला होगा, क्योंकि पूछा है जो नहीं है वो टिक करो, तो 2 और 4 होगा। एंड नेक्स्ट 5 नंबर का जो आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टिक कर लो इसको। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन था वो पद परिचय से रिलेटेड था, जिसमें ये पूछा गया इसका पद परिचय करो, ठहाके मार कर रचना। तो इसकी ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो ये काम कैसे किया गया है यही होता है। तो काम किया गया ठहाके मार के, इस वजह से ये रीतिवाचक सर्वनाम होगा, क्रिया विशेषण। सेकेंड में बोला गया है मनुष्य का पद परिचय करो। तो मनुष्य क्या एक जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और संबंध कारक है। थर्ड नंबर में अब यहाँ पे बोला किस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, जिसमें नहीं हुआ है इसमें देखोगे तीनों में कालवाचक का प्रयोग हुआ है। कालवाचक मतलब कब काम किया गया है, तो इसमें सुबह सुबह काम किया गया है, इसमें धीरे धीरे किया गया है, इसमें जल्दी हो का काम हुआ है, और इसमें काम नहीं हुआ है, ठीक है। कैसे काम है वो पता नहीं चल रहा है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें मेरी का जो है पद परिचय करना है। तो मेरी क्या ये पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन है, स्त्रीलिंग है और कर्ता कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें मैं का फिर से वही पद परिचय करना है। तो मैं क्या उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा अलंकार से रिलेटेड था, जिसमें फर्स्ट वाला का आंसर आपका अतिशयोक्ति होगा, किसमें क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ा के जो है बातें लिखी गई है। सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है उत्प्रेक्षा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जियो शब्द का प्रयोग हो गया है। थर्ड वाला का आंसर इसमें मानवीकरण होगा। फोर्थ का जो आंसर होगा इसमें श्लेष होगा। एंड 5 वाला का जो आंसर होगा इसमें देखो ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ है, दैट मीन्स कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था वो हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्यांश से रिलेटेड था। अब इसका आंसर देख लो, एक वाला का ये इसमें आपका भोर हो जाएगा, सेकंड वाला का आंसर ए फर्स्ट वाला होगा ए वाला, देन थर्ड वाला का आंसर वसंत ऋतु होगा, फोर्थ वाला का आंसर कार्तिक से फागुन तक, 5 वाला का आंसर ये ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। इसके बाद गद्य पाठों के आधार पर क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट वाला का आंसर फिर से आपका ये होगा, नेक्स्ट सेकंड वाला का आंसर ये ऑप्शन डी होगा। सारा टिक करते जाओ, ये सब सारे करेक्ट हैं आपके। इसके बाद फर्स्ट वाला का आंसर देखो इसमें आपका ये ऑप्शन बी वाला जो है सही हो जाएगा। सेकंड वाला का आंसर जो है ये ऑप्शन बी होगा। थर्ड वाला का जो आंसर है इसमें भी ऑप्शन डी होगा। फोर्थ वाला का भी ऑप्शन डी होगा। 5 वाला का इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था, हाई चांसेस है क्रोधपूर्वक हो सकता है, बट तटस्थ भाव में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये क्वेश्चन बनाते, क्योंकि कोई 4 ही बनाना था ना, सारा तो बनाना था नहीं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। एंड सेकंड नंबर का आंसर मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, फिर भी मुझे लगता है ये ऑप्शन आपका डी जो है वो सही होगा। बाकी आपने क्या कमेंट किया है ये हमें क्या लिखा आपने ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो ये मैंने खंड आ के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाकी खंड बा का मैं यहाँ पे आपको आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है। अगर फिर भी किसी को चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं इसका आंसर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इसकी वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इसके आंसर्स का जो लिंक है ना वो PDF के फॉर्मेट में आप लोग को
डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी इसी तरह की यूजफुल वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू, बाय बाय।